दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एक संभावना 99% संभावना है कि हम उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के लिए ही जा रहे हैं। पहला मुद्दा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, दूसरा मुद्दा है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, तीसरा मुद्दा है एज रिलैक्सेशन जो उम्र का मुद्दा है कि सर जो 3 बार अटेम्प्ट है उसको बढ़ाकर 5 बार कर दिया जाए। अच्छा, जो शिक्षक भर्ती में 3 बार अटेम्प्ट है, हाँ, लेकिन जो लोग देख रहे हैं ना वो लोग नहीं लिखित में मानेंगे। वो लोग सोचेंगे कि छात्र नेता सौरभ गए तो क्या प्रूफ है कि नीतीश कुमार से मिले, क्या प्रूफ है कि डोमिसाइल नीति के बारे में बात हुआ, क्या प्रूफ है कि सप्लीमेंट्री रिवाइज रिजल्ट सबके बारे में हित में बात हुआ है कि सीटेड वाले का है, दूसरे स्टेट का अगर है 90 से कम नंबर है उनको बाहर किया जाए। और बाहर हो रहे हैं फर्जी डोमिसाइल बनाकर, बाहर तो हो रहे हैं लेकिन अंदर कोई नहीं हो रहे। हाँ बिल्कुल वही तो बात है ना भाई। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे। देखिए, कल बड़ा दिन साबित हो सकता है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि छात्र नेता सौरभ ने कहा था कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो वो बात सच साबित हो चुका है। छात्र नेता सौरभ हमारे बगल में खड़े हैं और कल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी करेंगे कि छात्र नेता सौरभ यूं ही कह रहे हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, प्रूफ दिखाना होगा, हर चीज दिखाना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब तक शिक्षक अभ्यर्थियों को एकदम प्रूफ नहीं दिखाएगा ना, तब तक वो लोग मानेंगे नहीं कि आप वहां गए थे। तो क्या सही मान लें कि आप कल पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार से मिलने दिल्ली में, इन लोगों के हित में बात करने के लिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकुल जी, आपके चैनल के माध्यम से जो विषय है उस विषय पर हमने पहले भी कहा था कि पहले आवेदन दिया जाएगा और जो ग्रीवांसेस हैं, हम लोग की समस्या है, उस समस्या पर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष चीजों को रखा जाएगा। क्योंकि TRE 3 की परीक्षा जो है अब 19 जुलाई से जो डेट तय है, BPSC ने भी कहा है कि हम संभावित है कि हम ले लेंगे एग्जामिनेशन। उसके पहले जो प्रमुख चुनौती है जिसको लेकर लगातार घमासान मचा है, वो पहला मुद्दा है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोग की तरफ से जितनी भी कोशिश की गई, चाहे वो बैठक के द्वारा या माध्यम प्रोटेस्ट के द्वारा या धरना प्रदर्शन के द्वारा, जो भी संभावनाएं थी हम लोगों ने हर तरीके से प्रयास किया। सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, किसी के पास ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं गए। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, BPSC का घेराव किया। पहले फेज में जो सीटें निकाले गए थे 1400 के आसपास, उसमें से भी लोग कटौती कर दिए, 24 से कुछ सीट निकाल के उसके बाद मामला। सेकेंड फेज में 14,700 पद की सूची भेज दिए, उसको भी मामला को रफा दफा कर दिए। तो हम लोग का स्पष्ट कहना है कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक सब पद पर लगभग खाली है और 1 to 5 में अगर कहा जाए तो 25,000 से 30,000 पद खाली है। तो फिर दूसरी तरफ माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया कि सीटेड वाले का है, दूसरे स्टेट का अगर है 90 से कम नंबर है उनको बाहर किया जाए। और बाहर हो रहे हैं फर्जी डोमिसाइल बनाकर, बाहर तो हो रहे हैं लेकिन अंदर कोई नहीं हो रहे। हाँ बिल्कुल वही तो बात है ना भाई कि आप बाहर करो, उससे हमको कोई फायदा नहीं है। छात्र अभ्यर्थी को बाहर करिए, आपकी गलती है, आप नहीं अच्छा लिए तो बाहर करिए। बाहर कीजिए, आपने गलत लोगों को नियुक्त किया तो ये आपका काम है बाहर करना। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जो मेरिट वाले लोग हैं, जिन्होंने परीक्षाएं पास की है, मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, आज उनका एज खत्म हो गया, कहीं के रास्ते कहीं सब रास्ते बंद हैं, उनके पास कौन सा रास्ता? तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर छात्र नेता सौरभ दिल्ली जा रहे हैं CM नीतीश कुमार से मिलने के लिए, तो वो तो पटना में भी मिल सकते हैं। पटना में भी कुछ अभ्यर्थी को जुटा के कुछ अभ्यर्थी जाएंगे, लेटर लिख के पटना में दे सकते हैं। तो ये क्यों कि आप दिल्ली जा रहे हैं? देखिए, आपको सीधे सीधे बता दें कि पटना में जो मिलना है वो मिलना इतना आसान नहीं रहता है। कई मरतबा हम लोग मिले हैं, कभी प्रोग्राम के तहत या कुछ आवेदन देने के बाद, कुछ सुरक्षा को लेकर मिल लिए तो मिल लिए। हाँ मिल लिए तो मिले, कोई ऐसा नहीं। लेकिन दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एक संभावना 99% संभावना है कि हम उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के लिए ही जा रहे हैं, कोई दूसरा काम के लिए नहीं। मुलाकात करेंगे तो क्या क्या मुद्दा रखेंगे? क्योंकि एक भी अगर मुद्दा आप छोड़ते हैं तो कमेंट में भर देते हैं शिक्षक अभ्यर्थी के, सौरभ जी ये भूल गए, सौरभ जी वो भूल गए। तो बिल्कुल नहीं बोले हैं, बिल्कुल नहीं बोले हैं। सब 1 to 1 मुद्दा है। पहला मुद्दा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जिसको लेकर TRE 1 दोनों बाजाबता एप्लीकेशन है। दूसरा मुद्दा है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में काफी सोचते हैं। महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायत में 50% आरक्षण दिया, महिलाओं को 35% आरक्षण, नौकरी, सरकारी नौकरी में कई चीजें हैं। तो बिहार सरकार की तरफ से जो चीजें की गई उसका लाभ तो बिहार के महिलाओं को मिला नहीं, बाहरी लेकर दूसरे स्टेट के लोग ले गए। और आरक्षण का लाभ सीधे सीधे RTA से खुलासा हुआ है, सब कॉपी हम लोग इनक्लोज करेंगे। आपने कहा कि हम नौकरी देने जा रहे हैं, 5% 10% नहीं, यहाँ तो 57% का आंकड़ा नहीं, 70% दूसरे स्टेट के लोग नौकरी कर ले। यहाँ बस कुछ लोग, यहाँ जो है तो लोग भटक रहे हैं। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री को सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सप्लीमेंट्री आपने कह दिया, आरक्षण का जो आप मामला बता रहे कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उसको बता दिए, 2 बता दिया, तीसरा क्या? तीसरा मुद्दा है एज रिलैक्सेशन, जो उम्र का मुद्दा है। उसमें आज एक बात नहीं है कि आज हम लोग पिछले 2 साल से एज रिलैक्सेशन, सिविल सेवा हो या TRE परीक्षा हो, क्योंकि सब लोगों का एज कहीं ना कहीं लैप्स कर गया, मौका मिला नहीं। तो नीतीश कुमार को आप कैसे समझाएंगे एज रिलैक्सेशन कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, 5 मिनट
अगर हम लोग को 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक मैक्सिमम मिलता है, हम लोग आवेदन में 1 to 1 सब चीज़ों का जिक्र है। हम लोग कहेंगे कि सर ये है, और आवेदन के साथ साथ उसका जो आरटीआई से खुलासा हुआ है सब चीज़ों को साथ रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बात को समझते हैं। कई चीज़ें हैं, महिलाओं के कई महिला लड़की जो है हमको फ़ोन कर रही है, बच्चियाँ खासकर, कि हमको जो है दरोगा की जो बहाली हुई है उसमें छूट लेना है। मतलब कि जो हाइट है उसमें उन्होंने घोषणा किया था विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कि हम ईबीसी ओबीसी या अन्य जो एससी एसटी है उसमें हम छूट करवाएंगे, क्योंकि एससी एसटी को मिला है। तो 155 से घटाकर 150 करने की बात हम लोग कर रहे हैं, वो भी आवेदन में जिक्र है। दूसरी तरफ हम लोग की तरफ से इस तरह की चीजें की गई है कि सर जो 3 बार अटेम्प्ट है उसको बढ़ाकर 5 बार कर दिया जाए। अच्छा, जो शिक्षक भर्ती में 3 बार अटेम्प्ट, हाँ, इसलिए कर दिया है क्योंकि TR1 TR2 तो फर्जीवाड़ा का अंबार लगा हुआ है। हम तो ये नहीं कहेंगे कि आपने नौकरी दिया, आपकी मंशा बिल्कुल सही थी, लेकिन जिस प्रकार से बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने जो गड़बड़ी की उसके लिए तो सरकार को ही हम लोग कहेंगे ना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप बोलेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू कर देने के लिए, क्योंकि वो तो सीधे कहेंगे कि तेजस्वी जी हटवा दिए। देखिए, डोमिसाइल नीति मुख्यमंत्री, देखिए अब तेजस्वी यादव का यहाँ प्रश्न है ही नहीं, बात सीधे प्रश्न मुख्यमंत्री जी के। आप मुख्यमंत्री, आप करिए, आप कीजिए। और कोई भी काम जो होता है जिला में, राज्य में, वो मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से होता है। निश्चित रूप से डोमिसाइल बहुत बड़ा मुद्दा है। डोमिसाइल हम लोग की प्रमुखता से इस बात को हम लोग कहेंगे। लोग जा रहे हैं आपके साथ और कैसे हम लोग यहाँ से 5 लोग जाएंगे और वहाँ पर मुखर्जी नगर और नेहरू बिहार में काफी साथी मित्र हैं। हम लोग 29 तारीख के दिन, 28 और 29 2 दिन मुलाकात के समय है, बैठक है। बैठक के माध्यम से हम लोग उनको देंगे और देने के बाद हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जो वैकेंसी आने वाली है, जो आ गई है, उसमें कम से कम इन लोगों को लाभ मिले। आप पहुंचेंगे, क्या प्रूफ दीजिएगा? क्योंकि चलिए हम मान लेंगे, हम पत्रकार हैं, आप लिखित में कुछ देते हैं तो हम लोग जरूर चलाते हैं कि आपने बात किया, आपने वार्तालाप किया, लेकिन जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग नहीं लिखित में मानेंगे। वो लोग सोचेंगे कि छात्र सौरभ गए तो क्या प्रूफ है कि नीतीश कुमार से मिले, क्या प्रूफ है कि डोमिसाइल नीति के बारे में बात हुआ, क्या प्रूफ है कि सप्लीमेंट्री रिवाइज रिजल्ट सबके बारे में हित में बात हुआ है, तो क्या प्रूफ? देखिए, मुलाकात जब होती है, जाहिर सी बात है, जब हम लोग भी मुलाकात करते हैं किसी भी लीडर से या किसी अधिकारी से, तो एक फोटो का जो परंपरा है वो फोटो जरूर होता है। और फोटो जो है निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे, हमारे साथी आवेदन के माध्यम से जब माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग आवेदन देंगे तो फोटो 1-2 फोटो जरूर होगा। और भी लोग, कई लोग रहेंगे, एकदम वादा कर रहे हैं। और वादा इसलिए नहीं कर रहे कि हम फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, वादा इसलिए कर रहे हैं कि 1000 किलोमीटर का जो सफर है वो सफर में आपके विश्वास के साथ कि शिक्षक अभ्यर्थियों की सब समस्या, सब ग्रीवांसेस का सॉल्यूशन अगर है तो वो माननीय मुख्यमंत्री के ठान लिए हैं छात्र सौरभ की जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको हित में उनका जो हक है वो दिलवा के रहेंगे। बिल्कुल, TR3 के पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट और जो महिलाओं के आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हुआ, इस पर कहीं से मामला जो था नहीं बना और सरकार जो है बिल्कुल संवेदनहीनता की जो हद है उसको पार कर दी। तो हम लोग उनको बताएंगे कि इस तरह की चीजें इस स्टेट में हुई है और कैसे हो गई है, कैसे संभव हो गया, ये आपके रहते हुए। एक तरफ आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो 28 तारीख बहुत बड़ा दिन साबित हो रहा है। पहले 25 तारीख को लोग ने सोचा था कि प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अब 28 तारीख को कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर सड़क पर आंदोलन होगा। जाहिर सी बात है, आंदोलन के लिए बहुत अच्छी बात है, आंदोलन कोई भी करे, उसका नेतृत्व कोई भी करे। सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को हम बार बार बोलते हैं, एन केन प्राक्रेन ABCD कोई भी उसका लीडर हो, लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट होता है तो आप जाइए, भारी संख्या में जाइए। हम लोग भी 28 और 29 तारीख के दिन मुलाकात करने का हम लोग का समय है। निश्चित रूप से इस बात का प्रोटेस्ट अगर होता है, इस बात का असर मुख्यमंत्री जी पर भी पड़ता है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने आवेदन के माध्यम से कि जो चीजें नहीं हुई है वो चीज कम से कम लेटर लेके जा रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार को दे दें। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे और उनको देंगे और उम्मीद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा है एज को लेकर या जिस तरह की चीजें इस स्टेट पे हुई है, कई चीजें उनको हो सके नहीं पता हो, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको बता दे। और निश्चित रूप से TR3 के पहले हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट रिलैक्सेशन कम से कम मिल जाए। और जो चीज डोमिसाइल नीति है, ऐसा नहीं है कि TR3 की परीक्षा भी अभी शुरू नहीं हुई है, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। डोमिसाइल नीति के जो ग्रीवांसेस है उसको लागू कर सकते हैं। तो चीजें तो अब मुख्यमंत्री को तय करना है ना कि क्या होगा। छात्र सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं और साफ कह दिए हैं कि कल बड़ा दिन है, कल जा रहे हैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थी भी वहां पे मौजूद रहेंगे। यहाँ से भी कुछ साथी जा रहे हैं और नीतीश कुमार से सीधे मिलेंगे, आवेदन देंगे, लेटर देंगे और लेटर में सप्लीमेंट्री रिवाइज रिजल्ट, रिजर्वेशन, महिलाओं का आरक्षण का लाभ नहीं मिला, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए और बहुत सारे जितने भी मुद्दे हैं वो सामने रखेंगे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार से मुलाकात होती है तो नीतीश कुमार पॉजिटिव बोलते हैं कि नेगेटिव बोलते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बस इतना ही, क्योंकि ताकत बुलंद है अभ्यर्थियों का। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।